Welcome on Easy Learning. This is Chandan Kumar. Now we are going to cover the next part of FST01 Foundation Course in Science and Technology. This is part 4 and before this we have already covered 3 parts of this block, so you can watch them respectively. This is from 1.3, Some Aspects of Science. सम एस्पेक्ट्स ऑफ साइंस मीन साइंस के कुछ जो है पहलू हैं उसके ऊपर इसमें हम देखेंगे. इसमें दे रखे हैं व्हेन वी लुक एट साइंस टुडे इट अपीयर्स एज एन ऑर्गेनाइज्ड एंड स्पेशलाइज्ड ह्यूमन एक्टिविटी. कहते हैं जब हम साइंस को आज देखते हैं तो ऐसा मालूम पड़ता है कि यह एक ऑर्गेनाइज्ड और एक खास ह्यूमन की एक्टिविटी है. दिस कैरेक्टर ऑफ साइंस इज हाउएवर नॉट मोर देन 300 ईयर्स ओल्ड. कहते हैं साइंस का ये जो कैरेक्टर है ये हालांकि 300 वर्षों से जो है ज़्यादा पुराना नहीं है. बिफोर दैट साइंस वॉज ए पार्ट ऑफ द जनरल कल्चर ऑफ्टन इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम अदर एरियाज ऑफ नॉलेज. कहते हैं उससे पहले साइंस जो है एक जनरल कल्चर का एक हिस्सा था और हमेशा नॉलेज के जो दूसरे जो क्षेत्र थे उनसे इनको अक्सर अलग नहीं किया जाता था. इनडिस्टिंग्विशेबल मतलब जिसको हम भेद नहीं कर सकते हैं, जिसको हम अलग नहीं कर सकते हैं. एज यू विल सी इन द फॉलोइंग यूनिट्स इन द ओल्डन डेज, जैसे कि आप इस यूनिट में देखेंगे पहले के समय में ए फिलोसोफर, एन आर्टिजन, ए प्रिस्ट और ए मैजिशियन कुड एट द सेम टाइम बी ए साइंटिस्ट. एक फिलोसोफर, एक आर्टिजन, एक प्रिस्ट और एक जो मैजिशियन है वो एक ही समय में साइंटिस्ट हो सकते थे. However, today, science as a multi-faceted activity. फिर भी आज के समय में साइंस जो है वो बहुमुखी जो क्रियाकलाप है या मल्टीफैसिएटेड एक्टिविटी है उसकी तरह है. इट हैज़ इट्स ऑन बॉडी ऑफ नॉलेज. इनका जो है अपना नॉलेज, ऑर्गेनाइजेशन, एक्सपर्ट, टास्क और मेथड का जो है वो बॉडी है. It is important that we discuss these aspects before briefly going into the history of science. कहते हैं ये important है कि हम इन एस्पेक्ट्स को जो है डिस्कस करते हैं साइंस के हिस्ट्री में संक्षेप रूप में जाने से पहले. 1.3.1 The Institution of Science. साइंस का अपना जो एक संस्थान है उसके बारे में बात करेंगे इसमें. Science in the modern times is a collective and organized activity in which hundreds of thousands of men and women are actively involved. कहते हैं आज के समय में, आधुनिक समय में साइंस तो है एक मिला जुला हुआ या एक संगठित एक्टिविटी है जहाँ या जिसमें मेन और वुमेन की जो 100 से लेकर हज़ारों की संख्या है वो सक्रिय रूप से इसमें शामिल है, एक्टिवली इन्वॉल्व है. दे वर्क विद apparatus. वे उपकरण के साथ काम करते हैं which appears strange and even mysterious to a layman. जो कि स्ट्रेंज मालूम पड़ते हैं और यहाँ तक कि जो लेमेन होते हैं, लेमेन का मतलब होता है जो नया आदमी होता है, नवसिखुआ होते हैं, उनके लिए भी ये रहस्यमयी होते हैं. They perform complex calculations and speak a language which the common people find difficult to understand. कहते हैं वे कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को पूरा करते हैं और ऐसे लैंग्वेज को बोलते हैं जैसे कि कॉमन पीपल जो है समझने में उन्हें कठिनाई होती है. साइंटिस्ट्स आर जनरली थॉट ऑफ एज ए सेट अपार्ट इन सोसाइटी. और साइंटिस्ट को साधारण रूप से जो है यह सोचा जाता है कि यह सोसाइटी से जो है ये थोड़ा हटके है. द लार्ज एंड डाइवर्स साइंटिफिक एक्टिविटी विच इज़ वेल ऑर्गेनाइज्ड गिव्स साइंस द नेचर ऑफ एन इंस्टीट्यूशन. कहते हैं जो लार्ज और डाइवर्स साइंटिफिक एक्टिविटी है जो कि एक ऑर्गेनाइज्ड और एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन को तैयार करती है, ये साइंस को जो है एक नेचर के रूप में इंस्टीट्यूशन मानती है. इन फिगर 1.3 वी शो यू सम ऑफ द एक्टिविटीज़ इन विच साइंटिस्ट्स आर इन्वॉल्व्ड. कहते हैं फिगर 1.3 में हम आपको कुछ ऐसे क्रियाकलाप को दिखाएंगे जिसमें वैज्ञानिक जो है सभी शामिल है.
While the influence of science on our daily lives has grown, it has not become easily understandable to most of us. कहते हैं एक और जो साइंस का जो प्रभाव है हमारी रोज़ की ज़िंदगी में, इसने हमारी ज़िंदगी को आगे बढ़ाया है, लेकिन बहुत आसानी से हम सभी के लिए इसको समझना जो है वो आसान नहीं है. These days, scientists limit themselves more and more to narrow areas of specialized activity. कहते हैं इन दिनों साइंटिस्ट अपने आप को लिमिट करते हैं अधिक से अधिक जो खास जो एक्टिविटी या क्रियाकलाप है उसके नैरो एरियाज या क्षेत्र में. What is more, the specialization is so narrow that often one section of the scientific community fails to understand the other. कहते हैं और क्या है अधिक, ये जो विशिष्टीकरण या जो खास चीज़ें हैं, स्पेशलाइजेशन क्या होती है, जब आप पर्टिकुलर कोई एक काम में इंडल्ज हो जाते हैं तो उसी को स्पेशलाइजेशन कहा जाता है. यह स्पेशलाइजेशन इतना नैरो है, और इतना नैरो का मतलब जानते ही हैं कि जहाँ पे सब कुछ जाना संभव नहीं है, इसी को नैरो कहा जाता है. कि अक्सर एक जो साइंटिफिक कम्युनिटी है उसका जो एक भाग है वो दूसरे जो साइंटिफिक एक्टिविटी है उसको समझने में असफल हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, scientists specializing in the study of insect may not know much about other areas of life sciences. खास करके ऐसे वैज्ञानिक जो कि इंसेक्ट की जो स्टडी होती है, जो कीट पतंग होती है, उसको इंसेक्ट कहा जाता है, जो एक एरिया में स्पेशलाइजेशन हासिल कर रहे होते हैं, वही कह रहे हैं स्पेशलाइज कर रहे होते हैं, वो may not know more about other areas of life sciences. वो लाइफ साइंसेस के जो दूसरे क्षेत्र हैं उसके बारे में नहीं जान सकते हैं. जैसे कि वर्म की अगर वो स्टडी करते हैं तो स्नेक की या मंकीज़ की. मतलब यहाँ पे साफ साफ कहना है कि सब्जेक्ट के अंदर भी स्पेशलाइजेशन है. जैसे हमारा इंग्लिश है, इंग्लिश में भी स्पेशलाइजेशन है. मान के चलिए कोई लिटरेचर में बहुत पारंगत है तो कोई फोनेटिक्स में बहुत पारंगत है, किसी के पास जो है आपका ड्रामा जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है. इसी तरीके से अगर आप और भी सब्जेक्ट्स में जाते हैं, केमिस्ट्री में भी जाएंगे तो आपको ऐसे ही मिलेंगे. कोई जो है मेटल के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क कर रखा है, मेटल के ऊपर ज़्यादा स्टडी कर रखा है. किसी ने कोई ऐसा केमिकल फॉर्मेशन है, केमिकल इक्वेशन है, उसके ऊपर ज़्यादा वर्क कर रखा है. तो यही यहाँ पे बात कर रखा है कि ज़रूरी नहीं है कि साइंटिस्ट है तो वो साइंस के बारे में सब कुछ जानता होगा. वो हर एक तरह के साइंस के बारे में पारंगत होगा. ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट पैराग्राफ में चलते हैं. नेक्स्ट दे रखे इसमें, स्पेशलाइजेशन इन साइंस मीन्स ए डीप स्टडी ऑफ ए लिमिटेड रेंज ऑफ क्वेश्चंस और फिनोमेना. क्या कह रहे हैं, स्पेशलाइजेशन का साइंस में मतलब यह होता है कि कोई भी क्वेश्चन है और उसका जो फिनोमेना है, फिनोमेना मतलब जो घटना है, उसके जो लिमिटेड रेंज है, मतलब इसके अंदर भी वैरायटी है, बहुत तरह के क्वेश्चन होंगे, बहुत तरह की घटनाएं होंगी, लेकिन उसका जो लिमिटेड रेंज है, लिमिटेड रेंज का मतलब कि आप कुछ ही इसकी जो वैराइटीज़ है उसको आप स्टडी कर सकते हैं, लेकिन वो भी आपको डीप स्टडी करना होगा. वही दे रखा है यहाँ पे, इसी को स्पेशलाइजेशन कहा जाता है. Thus it may help in rapid solution of some problems. और इस तरीके से कुछ जो आपकी प्रॉब्लम है इसका ये बहुत जल्दी से जो सॉल्यूशन है इसमें आपको हेल्प कर सकते हैं. आगे दे भी रखे हैं यहाँ पर में, However, too narrow specialization often leads a loss of broad scientific understanding. कहते हैं फिर भी अगर टू नैरो है, आप काफ़ी अंदर तक जा रहे हैं स्पेशलाइजेशन में, तो ये अक्सर जो है जो ब्रॉड साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग है उसके लॉस को जन्म देती है. मतलब आप बहुत विस्तृत तरीके से साइंटिफिक जो एक्टिविटीज़ है उसको जानने में आपको दिक्कत होगी. इट इनहिबिट्स द साइंटिस्ट्स एबिलिटी टू सी द रिलेशन ऑफ वन सेट ऑफ क्वेश्चंस टू अनदर सेट. यह क्या करते हैं, साइंटिस्ट की जो एबिलिटी होती है, जो योग्यता होती है, उसको जो है रोकती है या कमज़ोर कर देती है. इनहिबिट मतलब वही होते हैं, ठीक है. और ये जो दूसरे जो क्वेश्चंस होते हैं या दूसरे जो पहलू होते हैं या दूसरे जो क्वेश्चन के सेट होते हैं उससे रिलेशन जोड़ने में जो है वो अयोग कर देती है. दस हैम्परिंग द ग्रोथ ऑफ नॉलेज. इस तरीके से जो नॉलेज की जो वृद्धि है या ग्रोथ है उसको रोक देती है. हैम्पर मतलब रोकना.
Specialization also leads to the use of special terms and phrases or what may be called jargon. और स्पेशलाइजेशन जो है ये जो खास टर्म और फ्रेज है उसको यूज़ करने की ओर बढ़ावा देती है, जैसे कि खास करके अनाप शनाप या जार्गन भी कहा जा सकता है। दिस प्रिवेंट्स कॉमन पीपल फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग साइंस। यह कॉमन पीपल को साइंस को समझने से रोकती है। प्रिवेंट है, अब प्रिवेंट के बाद फ्रॉम प्रिपोजिशन आता ही आता है, इसलिए लगा रखा है यहाँ पे। एंड यूजिंग इट फॉर देयर बेनिफिट इन एवरीडे लाइफ। और साधारण लोग जो है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उससे जो होने वाले बेनिफिट हैं उनसे भी उनको रोकते हैं। वेरी ऑफ्टन इट लीड्स टू स्टैग्नेशन एंड डीके ऑफ साइंटिफिक एक्टिविटी। और कई बार अक्सर ऐसे होते हैं, यह जो साइंटिफिक एक्टिविटी की जो डीके है, डीके मतलब जो नाश है, या जो स्टैग्नेशन है, जो मतलब उसमें कोई स्टैग्नेशन का मतलब जो चीज़ जहाँ है वैसे ही रहे, तो इसको जो है जन्म देती है या लीड करती है। आगे दे रखे नेक्स्ट इसमें, When we think of science as a social institution, then the objectives of science are in a general sense social objectives. कहते हैं जब हम साइंस को जो है सोशल इंस्टीट्यूशन के रूप में जो है जानते हैं या साइंस के बारे में सोचते हैं, तब साइंस के जो ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य होते हैं वो जनरल सेंस में सोशल ऑब्जेक्टिव होते हैं। मतलब ऐसा लगता है ये सोसाइटी में काम आने वाली चीज़ है। The general economic and ideological atmosphere of society determines the broad motivation of scientific activity. कहते हैं सामान्य से जो आर्थिक और जो आइडियोलॉजिकल जो एटमॉस्फेयर है सोसाइटी की जो विचारधारा वाली जो एक अपना एटमॉस्फेयर या उसका माहौल है, यह इस बात को निश्चित करती डिटरमिन करती है कि साइंटिफिक एक्टिविटी के लिए ब्रॉड मोटिवेशन कैसा होना चाहिए, किस तरह से सोसाइटी में मोटिवेट करें साइंस के बारे में। एंड द स्पेसिफिक एरियाज ऑफ सोशल लाइफ सच एज ट्रेड और मार्केट्स, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, नेचुरल रिसोर्सेज, हेल्थ एट्सेट्रा कहते हैं। और किस तरीके से जो है ये ख़ास क्षेत्रों में जो है सोशल लाइफ में जो काम होती है उसके ऊपर बात करते हैं, जैसे कि मार्केट, औद्योगिक जो विकास है, एग्रीकल्चर खेती बाड़ी है, प्राकृतिक जो रिसोर्सेज है, और जो हेल्थ है इसके बारे में। सेट डेफिनेट प्रॉब्लम्स फॉर साइंस टू सॉल्व। और ये साइंस के लिए जो डेफिनेट प्रॉब्लम है उन मतलब साइंस को सॉल्व करने के लिए उनको ये सेट करते हैं। अनफॉर्चुनेटली मिलिट्री एक्टिविटी हैज़ ऑल्सो बीन वन ऑफ द मेजर सोशल गोल्स फॉर साइंस थ्रू आउट हिस्ट्री। और दुर्भाग्यवश जो मिलिट्री एक्टिविटी है यह भी जो है पूरी जो हिस्ट्री है साइंस की, इसमें एक मुख्य सोशल गोल जो रही है उसमें से एक है। सच गोल्स डू नॉट लीड टू ह्यूमन वेलफेयर एंड इन फैक्ट पावर्ड साइंटिफिक एक्टिविटी। कहते हैं इस प्रकार से कि जो गोल है वो मानव जन कल्याण है उसको तो जन्म देती नहीं है, वाकई में यह साइंटिफिक एक्टिविटी जो है उसको परवर्ट करती है। यहाँ जो परवर्ट है, इस परवर्ट का मीनिंग होते हैं यहाँ पर में आपके कि जो साइंटिफिक जो एक्टिविटी होती है उस साइंटिफिक एक्टिविटी को जो है ये बिल्कुल बदल देते हैं बुरी तरीके से, ठीक है, परवर्ट होते हैं। मोस्ट साइंटिस्ट्स इन मॉडर्न टाइम हैव टेकन ए पोजीशन अगेंस्ट सच ए परवर्जन ऑफ देयर वर्क। और अधिकतर जो साइंटिस्ट है या वैज्ञानिक है आधुनिक दिनों में समय में, इन्होंने एक ऐसा पोजीशन ले लिया है अपने काम के परवर्जन के खिलाफ या अगेंस्ट में। परवर्जन अभी बताए थे आपको कि कोई भी इंस्टीट्यूशन है, कोई भी सेट ऑफ रूल्स है, उसमें चेंजिंग कर देते हैं बुरी तरीके से, तो उसी को परवर्जन कहा जाता है। द स्टैंड टेकन बाय साइंटिस्ट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड अगेंस्ट यूजिंग स्पेस टू इंस्टॉल डेडली वेपन्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस। कहते हैं साइंटिस्ट के द्वारा जो कदम उठाए गए हैं पूरी दुनिया में स्पेस को यूज़ करने का, जहाँ पे वो डेडली वेपन्स को जो इंस्टॉल कर रहे हैं, वो इस प्रकार की एक एग्जाम्पल है। डेडली जानते हैं ना, घातक हथियार होते हैं डेडली वेपन्स।
इसमें कुछ आपको पिक्चर दे रखे हैं, जिस पिक्चर के माध्यम से आप समझ सकते हैं कहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर मैं नीचे में जब आप आएंगे तो यहाँ पर मैं कुछ इसके एक्सप्लेनेशन भी कर रखी है। चलिए मैं इस एक्सप्लेनेशन को थोड़ा करके दिखा देता हूँ क्या क्या इसमें दे रखे हैं। ठीक है, देखिए फिगर 1.3 में दे रखे हैं। ये साइंस का एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, इसको यूज़ किया जा सकता है, मे बी यूज टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ ए सोसाइटी के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और टू सेटिस्फाई इंडिविजुअल क्यूरियोसिटी, या जो व्यक्ति की उत्सुकता है या क्यूरियोसिटी है उसको संतुष्ट करने के लिए। जो पिक्चर ए है उसमें ब्लास्ट ऑफ रॉकेट ASLV ऑगमेंटेड सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल को दिखाया गया है। ठीक है, कंट्रोल रूम जो बी वाले में है टू मॉनिटर द लॉन्चिंग ऑफ ASLV, इसमें ऑगमेंटेड सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल को जो है लॉन्च होते हुए दिखाया गया है बी में। सी में जो है एन एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट एक्सप्लेनिंग द एडवांटेजेस ऑफ ए न्यू व्हीट वैरायटी ऑफ टू फार्मर्स, इसमें एक कृषि वैज्ञानिक है जो कि फार्मर्स को अनेक प्रकार के जो नए जो खाद की जो प्रकार गेहूं के जो प्रकार है उनके क्या फ़ायदे हैं उनके बारे में जो है समझा रहे हैं। डी में जो है लेट विक्रम साराभाई है जो पहले के इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO के हैं। इंस्पेक्टिव प्लान्स विद फेलो साइंटिस्ट, ये क्या कर रहे हैं तो अपने साथी जो साइंटिस्ट हैं उनके साथ जो है प्लान को देख रेख कर रहे हैं। ई में क्या है साइंटिस्ट हैंडलिंग सोफिस्टिकेटेड apparatus इन भावा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ये जो कठिन से जो apparatus है भावा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में उसको हैंडलिंग कर रहे हैं, और जो कि ट्रॉम्बे में है, बॉम्बे में। और यहाँ पर में आपके एफ में जो है टाइनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बीइंग असेंबल्ड, जो छोटे छोटे जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उसको एक साथ असेंबल किए जा रहे हैं। Thus, science as an institution is used to solve scientific problems in different areas within the broad framework of existing social conditions. इस तरीके से साइंस एक इंस्टीट्यूशन के रूप में जो है ये अलग अलग क्षेत्र में जो खास जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाता है विद इन द ब्रॉड फ्रेमवर्क ऑफ एग्जिस्टिंग सोशल कंडीशंस, जो पहले से जीवित जो सोशल कंडीशन है उनकी जो ब्रॉड फ्रेमवर्क या ढांचा है वहाँ तक काम करने के लिए। द फ्रूट्स ऑफ साइंटिफिक लेबर कैन बी यूज्ड फॉर ह्यूमन गुड और दे में बी मिसयूज्ड। कहते हैं साइंस की जो मेहनत है, लेबर है, उसका जो फल है इसे ह्यूमन की भलाई के लिए यूज़ किया जा सकता है या उसे मिसयूज़ भी किया जा सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन द हिस्टोरिकल एपॉक एंड द इंटरेस्ट ऑफ डोमिनेंट ग्रुप्स इन ए पर्टिकुलर सोसाइटी। यह हमारी जो ऐतिहासिक जो टाइमलाइन है या पीरियड ऑफ टाइम है, इसे एपॉक कहा गया है, हिस्टोरिकल एपॉक, इस पर निर्भर करती है। और साथ में पर्टिकुलर जो खास सोसाइटी है उनके जो डोमिनेंट ग्रुप हैं, डोमिनेंट ग्रुप मतलब ऐसे ग्रुप जिसने अपना वर्चस्व बना लिया है सोसाइटी में, उनके इंटरेस्ट के ऊपर निर्भर करते हैं। फॉर इंस्टेंस, साइंस इन अ सोसाइटी बेस्ड ऑन प्राइवेट प्रॉफिट वुड लीड टू प्रोडक्शन ऑफ गुड्स विच कैन बी सोल्ड फॉर प्रॉफिट rather than those which are really needed। इंस्टेंस के लिए उदाहरण के लिए दे रखे हैं, जो विज्ञान है सोसाइटी में जो प्राइवेट प्रॉफिट के ऊपर आधारित है वह ऐसे गुड्स की प्रोडक्शन को जो है जन्म देंगे जैसे कि प्रॉफिट के लिए जो है बेचा जा सकता है। इसलिए नहीं बेचा जा सकता है कि उन सबको जो है वाकई में इन चीज़ की ज़रूरत है। एंड इफ़ वेपन्स कैन बी ए सोर्स ऑफ प्रॉफिट, और अगर हथियार भी अगर प्रॉफिट का एक साधन बन सकता है तो इन सच ए सोसाइटी वेपन्स विल बी प्रोड्यूस्ड रादर देन मेडिसिन फॉर द हीलिंग। तो ऐसे सोसाइटी में वेपन्स भी जो है बनाए जाएंगे बीमार को ठीक करने के लिए मेडिसिन की तुलना में। All of us and scientists in particular need to be continuously aware of this। हम में से जितने भी हैं और जो वैज्ञानिक हैं वो ख़ास करके जो है उन्हें इन सभी चीज़ों को लेकर के जो है लगातार चौकन्ने रहने की ज़रूरत है या सचेत रहने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है, इन द फाइनल एनालिसिस इट इज़ वी द कॉमन पीपल हु आर द अल्टीमेट जजेस ऑफ द मीनिंग एंड वैल्यू ऑफ साइंस। कहते हैं अंत में जो हमारी विश्लेषण है, एनालिसिस है, उसमें हम ही तो हैं, हम ही लोग तो हैं, इट इज़ वी कॉमन पीपल हैं जो कि साइंस की जो मीनिंग है, अर्थ है या इसकी जो कीमत है उसका अंतिम जो है वो जज है, अल्टीमेट जज है।
Therefore, science should not be kept as a mastery in the hands of a few. कहते इसीलिए साइंस को कुछ ही के हाथों में उसकी जो मालिक है नहीं बनने देना चाहिए। ये नहीं हो कि किसी कुछ ही लोगों के हाथ में दे दिया जाए कि भाई तुम मास्टर बन जाओ इसका। The scope of science and its working as an institution has to be understood by all of us. कहते हैं कि साइंस का जो स्कोप है और इसका जो काम है एक इंस्टीट्यूशन के रूप में, इसे हम सभी के द्वारा जो है वो समझे जाने की ज़रूरत है। Only then will we be able to demand that science be linked with our needs and be used for common welfare. कहते हैं तभी हम जो है इसके लायक हो सकते हैं, जो डिमांड उस डिमांड के लायक हो सकते हैं कि साइंस को जो है हमारी नीड्स और जो हमारी ज़रूरत है कॉमन वेलफेयर या सामान्य जन कल्याण के लिए उसके साथ जोड़ा जाए।